ओके, तो हम लोग जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस की सब बातें कर रहे थे। अभी तक अगर मैं देखूं तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि हम जब ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, ठीक है, हम जब ट्रांजैक्शंस को कर रहे होते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम लेजर जनरल बनाते हैं, जनरल के बाद उसको लेजर में हम पोस्ट करते हैं। मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको अभी तक ये बता रखा है कि जब लेजर में आप पोस्टिंग करते हो तो लेजर के अंदर फिर आप सारे ट्रांजेक्शन्स का बैलेंस निकालते हो, है ना, यू फाइंड आउट द बैलेंस। आप जब बैलेंस निकालते हो तो बैलेंस निकालने के बाद में बैलेंस किधर होता है, बैलेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड, उसको बैलेंस करते हैं। और जो साइड शॉर्ट होती है हम बैलेंस उधर लिखते हैं। तो अगर किसी अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो बैलेंस हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, जिससे डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों हमारी इक्वल हो जाएगी। और बैलेंस का नाम होता है डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। नाम किसके ऊपर लेते हैं, नाम होता है उनका जो साइड ज्यादा होती है उसके बेसिस पे। अगर किसी अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, और लिखेंगे क्लोजिंग के लिए क्रेडिट साइड। किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों इतने जो कॉन्सेप्ट्स अभी तक मैंने बताया, इसी के ऊपर मैंने कुछ असाइनमेंट्स आपको शेयर किए थे, ठीक है। तो वो आप करिएगा और फिर हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ मूविंग फर्दर विद दैट, अब हम आगे देखते हैं। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ये बात भी बताई थी मैंने आपको, याद है सबको? यस सर, यस सर। और मैंने आपसे कहा था कई बार आप अकाउंट का बैलेंस देख के जज कर सकते हो ये डेटर होगा कि क्रेडिटर होगा, मतलब उसका मैं आपको बस बता दिया नाम से। और अगर मान लीजिए एक और चीज मैंने आपको बताई, जैसे मैं मान लीजिए डिस्काउंट अकाउंट लिखता हूँ, अब डिस्काउंट तो रिसीव्ड भी होता है और पेड भी होता है। तो अगर वो रिसीव्ड है डिस्काउंट तो वो हमारी रेवेन्यू है, और अगर हमने डिस्काउंट पेड है या डिस्काउंट अलाउड है तो बिल्कुल वो हमारा एक्सपेंस। तो क्या नाम पीयूष, अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है, रेवेन्यू है, तो उसका डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा? सर क्रेडिट। बिल्कुल सही कह रहा। और सर नीचे डेबिट। अरे वाह, डेबिट। तो अगर मैं आपसे इतना सिर्फ कह दूं डिस्काउंट डेबिट ₹3000, तो ये बताए डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस होता है। तो मैंने आपको ये नहीं बताया डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये डिस्काउंट है और इसका डेबिट बैलेंस। मैं आपसे कहता हूं कमीशन क्रेडिट बैलेंस है, तो ये रेवेन्यू है कि एक्सपेंस है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू है, बिल्कुल सही। तो रेवेन्यू है, क्रेडिट है ना, तो रेवेन्यू होगा। और अगर क्वेश्चन के अंदर ये क्रेडिट नहीं दिया है तो आपको उसको डेबिट मानना, बस सीधी सी, ये आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, उन्होंने बताया एक्स लोन, एक ट्रांजैक्शन दे दिया एक्स का लोन, अब ये लोन कौन सा है, अब लिख दिया क्रेडिट बैलेंस। तो ये लोन हमने लिया है कि हमने दिया है, लायबिलिटी है कि एसेट है? सर लायबिलिटी। लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस इसलिए। और अगर मैं कहता हूँ एक्स लोन डेबिट बैलेंस, तो हमने लोन दिया है, ये एसेट है हमारा, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज समझाई थी, मैंने कहा था सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं और जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं। अब लेजर हमारा सही बना है कि नहीं बना, हमसे गलती हुई है कि नहीं, हमने कैसा बनाया, ये कैसे चेक करेंगे? हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था तो हम क्या करते थे, एसेट प्लस एक्सपेंस प्लस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। हम चेक करते थे कि LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। हम न्यू इक्वेशन बनाकर चेक कर लेते थे LHS RHS। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हम जर्नल और लेजर बना रहे हैं तब हम कैसे चेक करें LHS RHS बराबर है कि नहीं, गलती है कि नहीं? तो इसके लिए हम एक चीज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस।
हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये ट्रायल बैलेंस है क्या? ये ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। किस लिए? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट बुक्स। इसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, टू चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी। अगर ऐसी कोई गलती हो गई है वो ट्रायल बैलेंस ही नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन अगर मैथमेटिकली आपने 6000 की जगह 600 लिख दिया, 600 की जगह 6000 लिख दिया, 6600 की जगह 660 डेबिट की जगह क्रेडिट लिख दिया, ऐसी कुछ गलती है तो वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकता है ट्रायल बैलेंस। पूरी एक्यूरेसी नहीं चेक कर पाता, लेकिन और कोई तरीका नहीं है तो हम कम से कम मैथमेटिकल एक्यूरेसी तो चेक कर लें, तो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, ये ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स होती है। ये हमारा ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस के कोई डेट कॉलम नहीं होता, ट्रायल बैलेंस का डेट ऊपर लिखा जाता है। ट्रायल बैलेंस जिस दिन बनाते हैं ऊपर डेट आता है, इसमें डेट का कॉलम नहीं होता। वी राइट द डेट ऑन द टॉप ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जस्ट ठीक है। ट्रायल बैलेंस एज एट दिन और पर्टिकुलर अमाउंट। तो जिन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, अच्छा ये है डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। जिन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है वह हम डेबिट साइड लिखते हैं, और जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है उनको हम इधर लिखते हैं। ठीक है। अब डेबिट बैलेंस किस किस का होता है, कोई बता सकता है डेबिट बैलेंस किन किन अकाउंट्स का होता है हमेशा? सर Cash expense और drawings. एसेट, एक्सपेंसेस और Sorry sir, asset Drawing. expense. और इधर कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यही थी ना? यस सर। एसेट प्लस एक्सपेंस प्लस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। इन तीनों का टोटल इसके बराबर। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर मैंने इन तीनों का बैलेंस यहाँ लिख दिया तो इन तीनों का टोटल और इसका टोटल ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आरएचएस एलएचएस चेक हो गया। कितना कमाल का बनाया अकाउंटेंसी, कमाल। तो ये आप ट्रायल बैलेंस ऐसे बनाते हैं। हाँ बोलिए। सर ये बैलेंस शीट है क्या? नहीं, ये ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट अलग होता है। बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में छोटा सा डिफरेंस ये है कि अब आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या होता है कि किस कलर में बताऊँ, पर्पल। बैलेंस शीट में यहाँ पर्टिकुलर्स की जगह हम लायबिलिटीज लिखते हैं और यहाँ पर्टिकुलर्स की जगह एसेट लिखते हैं। एक बार बैलेंस शीट के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं आते और ड्राइंग्स भी नहीं। ड्राइंग्स को हम कैपिटल में मर्ज कर देते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर ये एसेट्स जो हैं हमारी, ये एसेट्स हम इधर लिख देते हैं राइट हैंड साइड। ये इंडिया में ऐसा है, बैलेंस शीट में एसेट्स राइट हैंड साइड में। अमेरिका में एसेट्स लेफ्ट हैंड साइड होती है, लायबिलिटीज राइट हैंड साइड होती है। मुझे समझने हमने क्या होता है, कई बार ना हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, अमेरिका और ब्रिटेन वाले उल्टा चलते थे। अमेरिकन कुछ करते तो ब्रिटिश उसका उल्टा करते, या ब्रिटिश जैसा अमेरिकन उसका उल्टा करते, है ना, पता नहीं क्यों ऐसा है। तो वो ब्रिटिश में एसेट्स राइट हैंड साइड, लायबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो अमेरिका एसेट्स वो ज्यादा लॉजिकल लगता है मुझे अमेरिकन सिस्टम। वो उल्टा उल्टा उनमें आपस में कंपटीशन रहता होगा, जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान में रहता है। अब तो दोस्ती हो गई दोनों की बहुत अच्छी, पहले रहता होगा। तो ये एसेट्स जो है, ये एसेट्स इधर लिखते हैं, और ये कैपिटल और लायबिलिटीज जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और ड्रॉइंग्स कैपिटल में मर्ज कर देते हैं। एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, प्रॉफिट निकाल के कैपिटल में मर्ज कर देते हैं। तो बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस ये है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर तो सब तरह के अकाउंट्स आते हैं,
एसेट्स भी आएंगे, एक्सपेंस भी आएगा, ड्राइंग्स भी आएगा, लायबिलिटीज भी आएगा, कैपिटल भी आएगा और रेवेन्यू भी आएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड उसका डेबिट साइड होता है और राइट हैंड साइड उसका क्रेडिट साइड होता है। बैलेंस शीट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज का होता है, राइट हैंड साइड एसेट्स का होता है। और लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल आती है और लायबिलिटीज आती है और राइट हैंड साइड में एसेट्स आती है। बैलेंस शीट में हम कभी भी रेवेन्यू एक्सपेंस अलग से शो नहीं करते, उसके अंदर किसी की और जगह नहीं है, बस ये तीन ही लोग बैठते हैं वहां पे और चौथे को किसी को और बैठने नहीं देते। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट में दोनों स्टेटमेंट्स, अकाउंट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट्स। और दोनों में डेट कॉलम नहीं होता है, दोनों में नहीं होता। और दोनों में डेट ऊपर लिखी जाती है हेडिंग के साथ, डेट आती है हेडिंग के साथ कि किस दिन बनाया गया। ये ट्रायल बैलेंस एज एट या एज ऑन, यहाँ पे भी एज एट या एज ऑन। और दोनों की एक कॉमन बात यह है कि स्टेटमेंट है, हेडिंग है और दोनों का दोनों साइड टैली होना चाहिए, टोटल टैली होना चाहिए। Assets liabilities should be equal to should be equal to liabilities plus capital. Asset expense and drawing should be equal to liabilities capital. तो दोनों का टोटल मैच करना चाहिए, इसलिए ये इन दोनों में कॉमनैलिटी है। दूसरी एक और चीज है, एक छोटा सा पॉइंट है एडवांस वाला आगे का, मैं फिर भी बता देता हूँ। ट्रायल बैलेंस जो है ना वो प्रॉफिट लॉस निकालने से पहले बनता है, बिफोर बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के बाद, और ये बैलेंस शीट आफ्टर बनती है। इसका पर्पस क्या है ट्रायल बैलेंस का? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, चेक करना हमारी बुक सही है कि नहीं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। और बैलेंस शीट का पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस का, और इसको बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी है, ट्रेडिंग पीएल भी, चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम है जो सिर्फ बैलेंस शीट का है, पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट ये बताता है कि जिस दिन ये बैलेंस शीट बनी है उस दिन बिजनेस की पोजीशन क्या थी, बिजनेस के पास एसेट्स कितनी थी, लायबिलिटीज कितनी थी, ये सब बताता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बैलेंस शीट में और ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस है जो आपको देखना है। फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, इसीलिए इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं बैलेंस शीट को, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है, सिर्फ अकेला नहीं है। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, बाकी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ट्रायल बैलेंस तो हम अपने लिए बनाते हैं, बैलेंस शीट दूसरों के लिए भी बनाते हैं। अगर आपको जानना है आपको बिजनेस खरीद रहे हो या आपको बिजनेस की पोजीशन जानना है तो आप उसकी बैलेंस शीट देखोगे, कि बैलेंस शीट में तो मालूम पड़ जाएगा भैया कितना लोन लिया है, कितना देना है, कितना है, क्या चीज है, सब मालूम पड़ जाएगा। तो बैलेंस शीट बिजनेस की स्थिति को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बैलेंस शीट से मालूम पड़ता है बिजनेस की स्ट्रेंथ कितनी, बिजनेस के पास प्रॉपर्टी कितनी, बिजनेस कितना स्ट्रांग है ना, बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप कंपेयर करते हो एक साल की बैलेंस शीट को पिछले साल की बैलेंस शीट से, तो वो है बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में मेजर डिफरेंस। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों दिखते एक जैसे स्टेटमेंट है, बट दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं, पर्पस अलग अलग है दोनों का बनाने का, ठीक है, और दोनों में आइटम्स अलग अलग आते हैं, ये सब चीज। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? तो सर मतलब जो बैलेंस शीट होती है 3 कॉलम अप्रोच के हिसाब से चलती है। बैलेंस शीट फाइनली 3 कॉलम अप्रोच के हिसाब से चलती है। बैलेंस शीट के अंदर तो आखिर में मैंने बताया था ना कि साल के अंत में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस कैपिटल में मर्ज हो जाते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर तो रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल में मर्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना प्रॉफिट निकालने के बाद बनता है, तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटा के हमने प्रॉफिट निकाल लिया, तो रेवेन्यू एक्सपेंस तो वहीं खत्म हो गए, मर्ज हो गए, प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो बचता वही है। तो इसीलिए मैंने आपसे एक चीज और कही थी कि एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू के अंदर ये जो हमारे हैं
रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस ये टेम्पररी अकाउंट्स कहलाते हैं, दे आर टेम्पोररी। ये हर साल नए एक्सपेंस अकाउंट खुलते हैं, हर साल नई रेवेन्यू खुलती है, ये हर साल बंद हो जाते हैं। जैसे जुगनू होते हैं ना, पतंगे, सुबह होती खत्म, रात को फिर हो जाते हैं। तो हर साल नए एक्सपेंस बनेंगे, नई रेवेन्यू बनेगी। लेकिन ये जो अकाउंट्स हैं हमारे, एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल, ये तीनों हमारे परमानेंट अकाउंट्स, ये एक साल से नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ये बंद नहीं होती। जब तक आप एसेट बेचोगे नहीं तब तक एसेट रहेगी, अपने आप बंद नहीं होगी। जब तक लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं करोगे तब तक लायबिलिटी रहेगी, चाहे 1 साल लगे चाहे 10 साल लगे। कैपिटल तो जब तक बिजनेस है तब तक रहती है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम हर साल बंद कर देते, हम जबरदस्ती बंद कर देते, और इन दोनों के डिफरेंस से प्रॉफिट निकाल लेते हैं या लॉस निकाल लेते हैं, और ये दोनों अकाउंट्स हमारे फिर खत्म हो जाते हैं एंड ऑफ द ईयर। और ये जो प्रॉफिट लॉस आता है, इस प्रॉफिट लॉस को हम कैपिटल में जोड़ देते हैं, तो प्रॉफिट लॉस भी कैपिटल में मर्ज हो जाता है, तो प्रॉफिट लॉस भी खत्म हो जाते हैं। फिर यही जो है ये 3 चलते रहते हैं एक साल से नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है। यही एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल 1 ईयर से नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस हियर फर्दर? नो सर। अच्छा, अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि हमने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, अब हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालना है, जिस प्रोसेस को कहते हैं समराइजेशन। यहां पर 1-2 चीज और मैं बता दूं आपको। जर्नल में ट्रांजैक्शन को लिखने को रिकॉर्डिंग कहते हैं या जर्नलाइजिंग कहते हैं, और ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि लेजर में जब जर्नल से लिखते हैं तो उसको लेजर पोस्टिंग कहते हैं, और इसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हर अकाउंट अलग अलग बन रहा है। एसेट, कैश अकाउंट अलग है तो उसमें सारे कैश के ट्रांजेक्शन, बैंक अकाउंट अलग है उसमें सिर्फ बैंक के ट्रांजेक्शन, मशीनरी अकाउंट अलग है उसमें मशीनरी के ट्रांजेक्शन, डेटर का अकाउंट अलग है उसमें सिर्फ डेटर के ट्रांजेक्शन, परचेज अलग है, सेल्स अलग, ये क्लासिफिकेशन डिवाइड कर दिया। इसके अंदर ऐसा नहीं, जर्नल में तो जो ट्रांजेक्शन जैसे जैसे होता जाता है वो एक के बाद एक आते जाते हैं, जर्नल में क्लासिफिकेशन नहीं। लेकिन हमने जर्नल को डिवाइड करके क्लासिफाई करने की कोशिश की है, बट फिर भी हम उसको क्लासिफिकेशन नहीं कहते, हम लेजर को लेजर में लिखने को क्लासिफिकेशन। समराइजेशन का मतलब होता है साल के अंत में पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन को समराइज करके एक निष्कर्ष निकालकर, एसेंस निकालकर, जूस निकालकर दे दे, भाई इतना बचा अब बता दे। अब लंबी लंबी बात मत कर, मुझे एक पन्ने में बता क्या साल भर में कमाया। जो टॉप मैनेजमेंट होता है ना, उसके आगे आप मोटी अकाउंट बुक ले जाके दे दो, भैया ये देखिए साल भर के ट्रांजेक्शन, बोले इससे क्या करना है मुझे तो एक पेज में दे हिसाब निकाल के कि क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या लेना है, क्या देना है, क्या एसेट, बस एक पन्ने में निकाल के दे। दैट इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ बिजनेस, ठीक है, ऐसा होता है। तो हम समराइजेशन में क्या करते हैं, समराइजेशन प्रॉफिट लॉस निकालने की प्रोसेस। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, एलएचएस आरएचएस मैच नहीं होगा तो प्रॉफिट गलत आएगा। तो ढूंढो गलती कहाँ है, जहां तक ढूंढ नहीं मिल रही, नहीं ढूंढ के परेशान हो गया, थक गए साहब, 4 दिन जो ढूंढो मिली नहीं रही गलती कहाँ, तो नहीं मिल रही तो छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। लेकिन ढूंढो तो सही, देखो तो सही टैली हो रहा है कि नहीं। तो ट्रायल बैलेंस आपका एक फिल्टर का काम करता है, छन्नी का, जैसे छानते हैं। तो इसको अगर छन के चीज बाहर आ गई तो मतलब ठीक आ गया, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया ना तो बस बहुत बड़ी बात होगी, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट लॉस सही आ जाएगा। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आपने जो अभी प्रोजेक्ट की बात की थी, आपके प्रोजेक्ट के अंदर इस साल फर्स्ट टर्म में इतना है और ये सेकेंड टर्म में बोला है बोर्ड। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप
इतना भी बना लेते हो फर्स्ट टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायल बैलेंस तो बहुत छोटी सी चीज, लेकिन उन्होंने कह दिया बांटने के हिसाब से समराइजेशन सेकंड टर्म में डाला, वो कोई बात नहीं, आप बनाते हो तो ठीक है, नहीं तो ट्रायल बैलेंस बनाने से ये फायदा है आपको मालूम पड़ जाएगा गलती तो नहीं है, गलती है तो उसको ठीक करो, इसलिए आपका प्रोजेक्ट दोनों टर्म में कंटिन्यू है। ऐसा बिजनेस के अंदर भी यही होता है, जर्नल फिर लेजर फिर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो ये हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ट्रायल बैलेंस तक पढ़ा दूंगा, ठीक है, वो जरूरी है क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस समझ में आना जरूरी है, ठीक है। तो अभी हम आपको मैं ट्रायल बैलेंस समझा रहा हूँ क्या होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह तो हम बाद में देखेंगे, इसकी अभी जल्दी नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस भी है, उसको टाइम लगेगा समझने में, और उसका कोई मतलब नहीं, प्रॉपर सीक्वेंस से चलते हैं, ट्रायल बैलेंस तक हम चलते हैं। तो अभी जब हम लेजर बनाते हैं, जनरल लेजर फिर ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा स्टेप हो गया, तो अब सिर्फ प्रॉफिट निकालना बचता है। तो अब हम देखेंगे हम ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे। तो जैसे मैंने आपको फॉर्मेट दिया ट्रायल बैलेंस का, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा एसेट इधर नहीं आएगा, ये हटाओ यहां से, ठीक है। दिस इज आवर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो अब लेजर बनाने के बाद में आप लेजर के बैलेंसेस को इसके अंदर लिखते हैं, तो जो कैश अकाउंट का बैलेंस है वो ऐसे, तो ये दिखता कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। एक शीट नंबर 19 में मैंने आपको कुछ ट्रांजेक्शंस इसमें के दे रखे, जस्ट शीट नंबर 19 है, शीट नंबर 20 ओपनिंग एंट्री की भी, मुझे आपको ओपनिंग एंट्री के भी एक क्लास और लेनी है, फिर 21, ठीक है। तो अभी मैं इन तीन की बात करता हूँ आपसे। Okay, now proceeding with this further. ये जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है जनरल लेजर एंड ट्रायल में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 6 ट्रांजेक्शन है, 19 शीट है। आप जब करेंगे इसको, या जब भी आपका आप पहले करना चाहे पहले कर लीजिए जैसा आपको लगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, जर्नल बनाना है, उसकी लेजर में पोस्टिंग करके बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकाला गया, बैलेंस करी डाउन, ये डेबिट बैलेंस है, लिखा क्रेडिट साइड में, डेबिट बैलेंस 50, ऐसे आपका बैलेंस निकाला। आप बैलेंस निकालने के बाद आप ये ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस में कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, जिनका डेबिट बैलेंस है उनको अकाउंट का नाम और अमाउंट, जितना जितना बैलेंस, ये सिर्फ बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस, और ये एसेट्स, सारी एसेट्स और एक्सपेंस है, ये हमने टोटल लगा लिया। फिर कैपिटल का, लायबिलिटी का और सेल्स का, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये लिख दिया, और ये हमारा ट्रायल बैलेंस टेली होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस इस ढंग से बनता है। अगर ये टैली हो रहा है इसका तो हमारी बुक से ही। तो आपने क्या देखा, ये पूरा प्रोसेस क्या रहा हमारा, सबसे पहले लेजर, जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इसी ढंग से एक और क्वेश्चन है इसी शीट में, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ज्यादा ट्रांजेक्शन लिए, तो इसके अंदर भी वही लेजर है, जर्नल है, फिर लेजर है, और फिर ट्रायल बैलेंस। तो ये इस हिसाब से आप बना के ट्रांजेक्शन को चेक कर लेते हैं कि आपके ट्रायल बैलेंस दो ढंग से बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है कि आप अकाउंट सीरियल नंबर डाल दें, अकाउंट्स का नाम एक ही साइड लिखे, जिनका डेबिट बैलेंस उनको डेबिट में लिखे, जिनका क्रेडिट उनको क्रेडिट में, ऐसा भी बन सकता है ट्रायल बैलेंस। तो दोनों ढंग से बनता है, टी अकाउंट में भी बनता है, एक साइड डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और ये ऐसा भी बनता है कि आप अकाउंट का नाम एक साइड लिखें और डेबिट का डेबिट में क्रेडिट में। तो मैंने दोनों फॉर्मेट से यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछिए पहले मेरे से।
सर। नो सर। अब मैं आगे चलता हूँ, इसके बाद ये 9, तुम दैनिक ने बोला ना 9 सर अभी, यस सर। तो तुम थे कहाँ अभी? इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ मैं तुम्हें। सर मैं था सर, वो स्टार्टिंग में माइक काम नहीं कर रहा था तो मैंने ईयरफोन बदला, अब काम कर रहा है। अब ये शीट नंबर 21, ये ट्रायल बैलेंस के ऊपर है, ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस के ऊपर है। अभी जो मैं आपको इसमें सिर्फ ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन, जैसे ये आपको इस, अब कई बार एग्जाम में ना छोटे से क्वेश्चन आते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के, सबसे लड्डू है क्वेश्चन होते हैं इजी। अब इसमें क्या ट्रायल बैलेंस बनाओ, अब ये बैलेंसेस दे दिए सारे अकाउंट के निकाल के, बोला ट्रायल बैलेंस बनाओ। अब इसमें पता है क्या स्किल लगेगी आपकी? सिर्फ एक ही स्किल लगेगी। वो क्या लगेगी? आपको मालूम होना चाहिए कौन सा एक्सपेंस है, कौन से रेवेन्यू और कौन सी सर अकाउंट्स जज करने पड़ेंगे इसमें। हाँ, अकाउंट्स जज करने पड़ेंगे कि कौन अकाउंट्स का नेचर जज करना पड़ेगा। कैरेज ऑन सेल्स, माल बेचने में देखिए कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज है, एक्सपेंस है, लेकिन ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन आपको ट्रायल बैलेंस बनाते समय डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी एक्सपेंस है वो तो डेबिट ही होगा, तो वो अपने को नहीं देखना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैरेज ऑन सेल्स ये दिखा रहा है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है। ये अगर कैसे मैंने कैरेज गुड्स खरीदने में पे किया, तो मैं पूछा था ना तेरे को जब समझाया था कि कोई डाउट है? सर मेरे को लगा कि आप बाद में फिर से समझाओगे एक बार। कैरेज जब गुड्स खरीदने में कैरेज दिया तो डायरेक्ट हो गया, कैरेज जब आपने बेचने में पे किया तो वो इनडायरेक्ट हो गया। सर मतलब डायरेक्टली हमें पे नहीं करना पड़ रहा, उसे नहीं 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 कहा, दोनों में हम ही पे कर रहे हैं, लेकिन एक गुड्स खरीदने में पे कर रहे हैं, लेकिन दोनों में एक्सपेंस है। खरीदने में पे किया तो भी एक्सपेंस है, बेचने में पे किया तो भी हमारा एक्सपेंस है, लेकिन एक खरीदते समय पे किया, एक बेचते समय पे किया। ओके सर। समझे? एक्सपेंस है, दोनों ही एक्सपेंस है। कैरेज ऑन सेल्स भी एक्सपेंस है, कैरेज ऑन परचेज भी एक्सपेंस है। इसका भी डेबिट बैलेंस होगा, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा, तो एक्सपेंस है ना। मैंने एक्सपेंस का तो डेबिट ही होता है, लेकिन एक गुड्स खरीदते समय दिया, एक बेचते समय दिया, तो दोनों एक्सपेंस, तो दोनों का डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन चूंकि परचेज के समय पर एक्सपेंस दिया तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, बेचते समय दिया तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप उसमें मत जाइए, थोड़ा आगे का टॉपिक है, आपको राइट टाइम पे मैं समझाऊंगा, आ जाएगा। जितना आगे समझ में आया तो ठीक है, ना कि उससे परेशान नहीं हो, बाकी हो जाएगा, कोई ऐसी खास बात। यस सर। तो आपको यहाँ पे जो अभी कहा इसके राज में बात सही है, आपको बस जज करना है कि इनका नेचर क्या है। नेचर आप जज करोगे जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तो एक्सपेंसेस डेबिट साइड ये एक्सपेंस है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, सेल्स हम रेवेन्यू मान सकते हैं और ये इसका क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट, तो ये तो एक्सपेंस होता है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक ऐसे थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है। क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस में इंक्लूडेड होता है, तो इसको नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ सीओजीएस दिया हुआ है इसलिए इसको लिखेंगे। अरे ये कॉन्सेप्ट अभी मुझे आपको बताया ही नहीं है मैंने, इसको छोड़ो। कैपिटल है, कैपिटल का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, बिल रिसीवेबल पैसा मिलना है तो डेबिट बैलेंस, बिल्स पेएबल देना है तो क्रेडिट बैलेंस, सैलरीज एक्सपेंस होती है तो डेबिट बैलेंस। तो जिन जिन के डेबिट बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में लिख दो अमाउंट के साथ, जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट में लिख दो अमाउंट के साथ, और दोनों साइड। हाँ सर बिल्स रिसीवेबल एक्सपेंस है ना? नहीं, एसेट है। बिल रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जिनसे आपको पैसा लेना है। डेटर्स एसेट है और बिल रिसीवेबल दोनों सिमिलर हैं, बहुत थोड़ा सा फर्क है, इंदौर भोपाल बस इतना ही, बाकी ज्यादा फर्क नहीं। दोनों शहर हैं और दोनों एमपी में है, एक राजधानी है पॉलिटिकल और एक कॉमर्शियल राजधानी, बस ठीक है। ये ऐसा का है, ठीक है। दोनों एक ही जैसे, दोनों एसेट्स, दोनों का डेबिट बैलेंस, दोनों ये दिखाते हैं कि पैसा लेना हमें मिलना है। और इसी ढंग से क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, ये दोनों किसी किसी एक को भाई भाई मान लो और एक को बहन बहन मान लो, जो भी मानना चाहो जैसे भी आप। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल दोनों लायबिलिटीज होती है और दोनों ये बताते हैं कि हमें जो पेमेंट करना है। डेटर और बिल रिसीवेबल
दोनों एसेट्स होते हैं, दोनों हमें ये दिखाते हैं कि हमें पेमेंट मिलना है। बहुत थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो दोनों का, इनका दोनों का क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिटर और बिल्स पेबल का, और डेटर्स और बिल रिसीव का डेबिट बैलेंस होगा। इनका क्रेडिट होगा और इनका डेबिट होगा। ठीक है, ये है। तो ये ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस भी होते हैं। अब आपको मालूम है ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, तो आप डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चंस तो मैं बाद में कराऊंगा सेकंड टर्म। ट्रायल बैलेंस की शीट में आपको बाद में मैंने दे दी है, मैं इसको हटा ही देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस्ड है। अब जब सेकंड टर्म में सीबीएसई ने डाल ही दिया ट्रायल बैलेंस, तो मैं भी क्यों उसको जल्दी बताऊं। बाकी मैंने करा दिया एक बैच को शुरू में, बाकी कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो। जो कर लिए वो कर लिए, बाकी स्किप क्या सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया ट्रायल बैलेंस वाला काम। सर मतलब हमें ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस नहीं करने? नहीं, अभी जनरल लेजर के साथ ट्रायल बैलेंस बनाना है, लेकिन सिर्फ ट्रायल बैलेंस की जो शीट है वो आप बाद में कर सकते ओके सर, यस। ठीक है, अभी तक जो मैंने बताया इसमें किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए मेरे से। नो सर। नो सर। अब मेरे को आपको बस एक चीज और समझानी है, जिसको मैं कहता हूँ ओपनिंग एंट्रीज। सर एक्चुअली आज मैं क्लास एट 8। बस 2 मिनट है ना, ये ओपनिंग एंट्री, ये वाली शीट समझानी है, ये मैं आपको कल समझाऊंगा, शीट नंबर 20। ये इसकी क्लास हम कर लेंगे। तो जो अभी हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है लेजर और ट्रायल बैलेंस, 7 o'clock बैच क्लास का नाम मैंने रखा हुआ, तो ये एक तरह से इसका जो मेजर पर्पस वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप एक के बाद एक सारी शीट्स को करते जाइए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? नो सर। सर